Radhe Radhe to everyone. So welcome to you all. Here we are solving questions from JEE Mains 2025. So our first question is we have to find the limit n tends to infinity and this particular expression is given to us. Okay. तो थोड़ा सा इसको तोड़ मरोड़ करते हैं. Let's rearrange this. So we will have x k की पावर क्यूब 6x स्क्वायर प्लस 11k प्लस 6. तो मतलब ये मैं 5 को क्या लिख सकती हूँ 6 माइनस 1, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं k प्लस 3 फैक्टोरियल को खोलना है. ठीक है, दैट्स वाई आई एम डूइंग इट. तो जो मेरा ये चीज़ है, ये वाली चीज़ यहाँ तक, ठीक है, दिस कैन बी ब्रोकन अप इनटू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. दिस इज k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 माइनस 1 ओवर k प्लस 3 फैक्टोरियल. लेट मी राइट दिस. डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम इनको एलसीएम की फॉर्म में. तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ -1 ओवर k प्लस 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे k प्लस 3 फैक्टोरियल को k प्लस 3 प्लस 2 फैक्टोरियल हो जाएगा. ये मेरा कट हो जाएगा. ठीक है. ओ, तो ये भी मेरा कट हो जाएगा. k प्लस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा. ये भी कट हो गया. अच्छा, ये भी कट हो जाएगा. तो ये k फैक्टोरियल आ गया और ये भी कट. तो व्हाट आई एम लेफ्ट विथ k फैक्टोरियल माइनस k प्लस 3 फैक्टोरियल. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. ठीक है. तो वही यहाँ पे हमारा समेशन क्या है, k की वैल्यू 1 से लेके n इन्फिनिटी तक. तो यहाँ पे हम पुट करते हैं 1 ओवर 1, 1 ओवर 2, 1 ओवर 3, 1 ओवर 4. It goes on minus 1 over 4 factorial, 1 over 5 factorial, 1 over 6 factorial. It goes on to n plus 3 factorial. ठीक है. तो हम देखो ये हमारा सब कट जाएगा, सारा कट जाएगा. व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, हमारे पास बचेगा 1, 1 ओवर 2, 1 ओवर 6. तो ये 6, 10, 5/3 इज द आंसर. फर्स्ट स्टेप थोड़ा सा टिपिकल था, सोचने वाला. रेस्ट इज इजी. इसीलिए बोलते हैं ना कि टेक द इनिशिएटिव. सिर्फ फर्स्ट स्टेप ही थोड़ा टफ होता है, रेस्ट फिर हमें आइडिया मिल ही जाता है कि इन विच डायरेक्शन वी शुड वॉक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटीग्रल. ओके. तो इस इंटीग्रल को सो कुछ ऐसा करते हैं. 80 0 to π/4. दिस इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 9. ठीक है. अब मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे माइनस ले लेती हूँ और अंदर भी माइनस ले लेती हूँ. -16 साइन 2 थीटा ऐसे लिख सकती हूँ मैं. 16 को बाहर ले आती हूँ तो ये मेरा -16 हो जाएगा. साइन 2 थीटा को मैं लिख देती हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा. इसमें 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. हमें रीअरेंजमेंट्स करने हैं क्योंकि एक्चुअली हमें फॉर्मूला पता है, हमें वही चीज़ लेके आनी है ना, इसलिए. ठीक है. तो अब मैं ये करती हूँ, इस वाला जैसे 16 अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, ठीक है, तो ये वाला 16 जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ये वाला बाहर ले आती हूँ. आ जाएगा 80 0 to π/4 साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा 9 प्लस 16
-16। अब ये जो 1 है इसकी जगह मैं लिख देती हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया ये, साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा उसका a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पे आ जाएगा पुट सब्स्टिट्यूट से वो कर लेते हैं इंटीग्रेशन, साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू p। तो ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा d ऑफ थीटा इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 80 और ये -1, ये 0 आ जाएगा सब्स्टिट्यूट करके। तो ये आ जाएगा dt ओवर 25 माइनस 16t स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 80 -1 to 0 और ये 5/4 का स्क्वायर माइनस दिस। ठीक है, तो यहाँ से 80/16 यहाँ पे ये आ जाएगा 40/4, 10 हो जाएगा एक तरह से। ये टोटल आपका इन्वर्स है ना डी ऑफ टी। तो 1 माइनस यहाँ पे आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला रहेगा। तो ये हो जाएगा 5 ln a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2a, यही होता है फॉर्मूला, 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ -1 से 0, तो यहाँ पे आप लिमिट्स यूज़ करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2 ln 1 प्लस 4 ln 3। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 4 ln 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज L1 and L2 be two lines. Let L3 be a line passing through the points A, B, alpha, beta, gamma and be perpendicular to both L1 and L2. If L3 intersect L1, तो हमें ये निकालना है। तो हम क्या निकालते हैं इसमें, डायरेक्शनल रेशो ऑफ L3, वो हमारा आ जाएगा m इंटू n, I J and K, 1 -1 2 -1 2 1। ये हो जाएगा -5 प्लस k। L3 जो है हमारा को हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फ़ा ओवर -3, y माइनस बीटा ओवर -3, z माइनस गामा ओवर 1 इक्वल्स टू लैम्डा। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे इसके, यह आ जाएगा अल्फ़ा माइनस 5 लैम्डा, बीटा माइनस 3 लैम्डा, गामा प्लस, ठीक है, और b जो है इसको हम k ले लेते हैं। ठीक है, तो बोथ L1 और L2 ना, तो यहाँ पे आ जाएगा k प्लस 1 माइनस k प्लस 2 और 2k प्लस 1। ठीक है, नाउ इन दोनों पॉइंट्स को हम इक्वेट कर देते हैं। तो हमारा अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा आ जाएगा 5 लैम्डा प्लस k प्लस 1,
बीटा आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस के प्लस 2 और गामा आ जाएगा माइनस दिस प्लस 2k प्लस 1. Now see. Excuse me. तो अल्फ़ा बीटा यहाँ पे रख देते हैं 5 इंटू अल्फ़ा हो जाएगा 25 दिस प्लस 5k प्लस 1 माइनस 11 टाइम बीटा और 8 टाइम्स प्लस 8 लैम्डा और माइनस 16k माइनस 8. ये तो कट गया और सॉरी प्लस होगा, ये भी कट जाएगा. ठीक है 3 5 है माइनस, तो ये आएगा माइनस 25. मॉड में है तो प्लस 25 का आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये 10 ऑब्जर्वेशन है सच दैट xi माइनस 2 इज 30 और x माइनस बीटा का स्क्वायर 98, बीटा इज ग्रेटर देन 2. वेरियंस दिया है न्यू एंड सिग्मा स्क्वायर आर रिस्पेक्टिवली द मीन एंड वेरियंस ऑफ दिस. देन वी हैव टू फाइंड. ओके तो हमारे पास नाउ अब हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो हमने नोट कर ली है. ठीक है, तो हमें क्या क्या फॉर्मूलेज यूज़ होने वाले हैं वो देखते हैं हम. न्यू जो हमारा मीन है वो हम कैसे निकालेंगे, 1/n समेशन i 1 to n xi. ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा वेरिएंस वो हमारा आएगा 1/n xi माइनस x बार का स्क्वायर. i अगेन 1 to आपका n है. ठीक है, और हमारे पास अगर हमारे पास वाई आई जो है वो दिया है ए एक्स आई प्लस बी, देन हमारा जो वाई बार होगा वो हो जाएगा ए एक्स बार प्लस बी और वेरिएंस ऑफ वाई क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम मीन देखते हैं. तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है एक्स आई माइनस 2 इक्वल्स टू 30. ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स आई जो आई है 1 से लेके 10 माइनस 2 इज़ 30. ठीक है, तो ये हमारा 10 तक हो जाएगा, 20 हो जाएगा. ये आई 1 से लेके 10 टाइम्स 2 2 2 2 2. ठीक है, 20 हो गया. तो एक्स आई मेरा 50 हो जाएगा. एक्स ऑफ आई है दैट इज़ माई 50. अब उससे क्या करना है, एन से डिवाइड करना है. 10 ऑब्जर्वेशन है तो ये मेरा मीन आ गया. तो मीन कितना हो गया 5, है ना. मीन 5 हो गया. नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मैं नेक्स्ट इक्वेशन जो गिवन है उसका यूज़ करती हूँ. मीन 5 हो गया, ये चीज़ हम नोट कर लेते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास ये जो इक्वेशन दी है इसको अगर खोलें तो ये हो जाएगा समेशन. ये प्लीज़ अंडरस्टैंड करना, आई इक्वल्स टू 1 to 10 आई रहा है. तो ये आ रहेगा एक्स आई का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 xi बीटा इक्वल्स टू 98 आ रहा है. ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं एक्स आई का स्क्वायर माइनस 2 बीटा ले लिया हमने. तो ये आ जाएगा एक्स ऑफ आई
और प्लस, अब ये समेशन बीटा के आगे आ जाएगा ना, इस समेशन, तो 10 टाइम्स बीटा स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि समेशन 10 है, ठीक है। और वेरिएंस हमारे पास ये चीज़ दी है, और दिस इज़ गिवन कितना 4/5, ये हमारे 4/5 दिया है हमारे पास। तो अगर हम वेरिएंस को लिखें तो हम वेरिएंस को कैसे लिखेंगे, 1/10 समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4/5, ठीक है। तो ये 2 इधर 8 हो जाएगा, है ना, इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। नाउ x बार 5 ये मीन होता है, तो ये मीन की वैल्यू डाल देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। अब मैं इसको खोलती हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा समेशन xi का स्क्वायर माइनस 10xi प्लस 25 इक्वल्स टू 8, है ना, ये 8 आ गया। नाउ अब समेशन आगे ले जाती हूँ, तो व्हाट आई विल गेट xi माइनस 10xi, और फिर समेशन जाएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 10 इंटू 25 250 हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा। अब समेशन xi मेरे पास 50 था, स्टार्टिंग हम निकाला था, 50 इंटू 10 ये हमारा 500 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा xi स्क्वायर क्या आ जाएगा 258, xi स्क्वायर है, ये आ गया मेरा 258। नाउ मुझे बीटा निकालना है, तो इस इक्वेशन में मैं वैल्यूज पुट कर दूँ सारी। xi स्क्वायर मेरा आ गया 258 माइनस 2 बीटा, ये मेरा 50 है, और प्लस 10 बीटा का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू 98, जो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बीटा की वैल्यू 8 और 2, ये दोनों आ जाएंगे, क्वाड्रेटिक है। अब बोला है बीटा ग्रेटर देन 2 हो, तो हम बीटा को क्या लेंगे 8 लेंगे, तो बीटा हमारे पास आ गया 8। बीटा हमारे पास 8 आ गया, और जो न्यू है वो हमारे पास 5 था ऑलरेडी, ठीक है। ये सब चीज़ें आ गई। नाउ अब हमें निकालना है ये चीज़, न्यू जो है, ये वाला न्यू, ठीक, इसको मीन ही लिखोगे, सॉरी, क्योंकि न्यू ऑलरेडी हमारे पास दिया है। तो जो न्यू है हमारे पास, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 2x बार -1 प्लस 4 बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2x बार मीन -1 प्लस 4 8, तो ये हमारे पास 40 हो गया। तो यहाँ में न्यू कितना हो गया दिस, और अगर वेरिएंस देखा जाए तो वेरिएंस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देखो ये y है ना हमारा पूरा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर लेंगे, a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और वेरिएंस हमारे पास 4/5 जो दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 16/5। नाउ अब हमें निकालना है बीटा की वैल्यू 8 और न्यू की वैल्यू 40, और ये हमारा 16/5। सो दिस इज द आंसर। काफ़ी तोड़ मड़ोड़ करके क्वेश्चन दिया गया था, काफ़ी इसमें हमें मेहनत करनी पड़ी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इट मॉड दिया है हमारे पास z1 - 8 - 2 आयोटा लेस देन 1, और z2 - 2 प्लस 6 आयोटा लेस देन इक्वल्स टू 2, z1 एंड z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो ये हमें पता है, ये हमारे दो सर्कल्स है,
एक सर्कल ये है जिसका सेंटर है 8 और 2, ठीक है, और दूसरा कहीं यहाँ जैसे बन रहा है हमारा, ये है सेंटर 2 और -6, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। सो ए बी का अगर डिस्टेंस देखें तो ए बी का हमारा डिस्टेंस कितना आ रहा है 10, ठीक है। तो हमारा Z1 माइनस Z2 मिनिमम। सो मिनिमम हमारा डिस्टेंस कैसे निकलेगा, C1 माइनस C2 माइनस R1 माइनस R2, ठीक है। तो C1 माइनस C2 हमारा 10 हो जाएगा और इसका रेडियस हमारा कितना है 1 और इसका रेडियस है 2, तो 7 इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। बस इतना सा क्वेश्चन था, इतना सा भी करना था। नेक्स्ट इज मैट्रिक्स गिवन है Aij इज़ द को फैक्टर ऑफ Aij, ओके। Cij जो है समेशन दिया है k की वैल्यू 1 और 2 से Ai के दोनों का प्रोडक्ट, और ये हमारे पास कंडीशन दी है C इक्वल्स टू Cij, देन 8 ऑफ C इज इक्वल टू व्हाट। सो हेयर हमारी लॉग की प्रॉपर्टीज यूज होगी, तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। A11 हमारा बन जाएगा 7 log 5 2, A12 हो जाएगा 3 log 5 2, और A21 हो जाएगा log ऑफ 5 over 2, और ये हमारा हो जाएगा log ऑफ 5 over log ऑफ 2, ठीक है। तो अब इसका डिटर्मिनेंट जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 log 2 log 5 over log ऑफ 2 माइनस 3 log 5 2 log ऑफ 5 over 2 log ऑफ 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 11/2 क्या हो जाएगा, हमारा ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है। नाउ हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, ये कंस्ट्रक्ट करना है। नाउ नेक्स्ट हमारा Cij, तो Cij जो हमें बनाना है वो क्या बनाना है, पहले हमारा आएगा ये C11 डाल देते हैं, C11 तो वो हो जाएगा A11 प्लस A12 इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A। फिर C12 क्या हो जाएगा, समेशन K की वैल्यू 1 से 2 A1 के और A2 के, मतलब A11 और 211 प्लस A12 और A22। सो ये हम डालेंगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा। सिमिलरली जब हम C21 लेंगे और C22, तो मतलब जब हमारे ये दोनों सेम होंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A आएगा, और जब ये डिफरेंट होंगे तो इस केस में दोनों 0 आ जाएगा। तो आर मैट्रिक्स इज कैसे फॉर्म होगा हमारा मैट्रिक्स, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस है कि ये आपको प्रैक्टिस से ही आप वहाँ कर पाओगे। इफ़ यू विल बी स्पेंडिंग दिस मच ऑफ टाइम देयर तो बहुत टफ हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ रहा था डायगनल्स पे और बाकी हमारा 0 आया, तो इसका हमारा सी का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 121/4, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है 8 ऑफ सी, तो 8 × 121/4 the answer. Now next question is f 0 to infinity दिया है r तक भी ट्वाइसली डिफरेंशिएबल फंक्शन,
ओके, इफ़ फॉर सम ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो हमारा ये इंटीग्रेशन दिया है और इनिशियल कंडीशंस भी हमारे पास गिवन है इसमें। तो हम क्या करते हैं, तो हम इस इक्वेशन से थोड़ा सा हिंट लेके हम क्या करते हैं, पुट लैम्डा एक्स इक्वल्स टू टी, ये आ जाएगा डी लैम्डा इक्वल्स टू डी टी ओवर एक्स। तो ये आएगा 1 ओवर एक्स 0 टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी ए एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, उस एक्स को इधर ले जाती हूँ, ए ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स। तो लेबनीज रूल अप्लाई करके ये हमारा एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ये ए एक्स एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस ए एफ ऑफ एक्स ए एक्स एफ डैश ऑफ एक्स। सो दिस विल बी, ये यहाँ चला जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स 1 माइनस ए ओवर ए 1 by x. So again integration, so we'll have ln f of x 1 minus a over a ln x plus c. So ये initial condition use करके we'll get c की वैल्यू 0, ठीक है, और f16 की वैल्यू हमारे पास 1/8 है। ठीक है, तो वहाँ से हमारा a की वैल्यू निकालनी है ना हमको, तो ये आ जाएगा 1/8 16 1 माइनस a ओवर a। तो ये कैलकुलेट करके a हमारे पास 4 आ गया। तो f ऑफ x क्या आ गया हमारे पास, x की पावर -3 ओवर 4। तो बस इसका f डैश निकालना है, 16 माइनस प्लस हो जाएगा 3/4, ये x आ जाएगा आपका -7/4। ये वैल्यूज पुट करो एंड योर आंसर इज 112। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये SAM स्क्वायर प्लस a रेस्ट पर m 3i माइनस a रेस्ट पर -6 वेयर a इज, तो हमें इसमें ये निकालना है। तो a हमारे पास दिया है, अगर मैं इसका a स्क्वायर ले लूँ तो आई विल गेट 3 -2 2 एंड -1। ऐसे ही मेरा अगर मैं a रेस्ट पर 4 ले लूँ तो दिस इज, ठीक है, सिमिलर वे में कहीं ना कहीं पैटर्न बन रहा है। स्क्वायर ए रेस्ट पर 6 जो है वो 7 -6 6 एंड -5। तो ये ए रेस्ट पर m का पैटर्न बन रहा है, m + 1 -m m -m + 1। ठीक है, तो am स्क्वायर हो जाएगा, तो m की जगह स्क्वायर हो गया, बस दिस -m स्क्वायर -1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, और वो क्या है आपका 3i माइनस a रेस्ट पर 6 है। ठीक है, तो जब हमने इसको ऐड किया और यहाँ पे a रेस्ट पर -6 लिया, तो ये वैल्यूज़ हमारी क्या, इन दोनों को ऐड करना है, और यहाँ पे 3 0 0 3 -6 यहाँ पे पुट किया, तो ये आ जाएगा -5 6 -6 एंड 7। ठीक है,
तो किसी भी एक को हम वो कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। तो m+1 मतलब फर्स्ट ये चीज़, ठीक है, और ये चीज़, तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी m+1 + m² + 1 + 3 + 5 = 8। तो वहाँ से आपकी m की वैल्यू क्या आएगी, 2 and -3। तो n(s) क्या हो जाएगी, कार्डिनलिटी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट t बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये एक तरह से मेरा क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, एंड इट गोज ऑन टू +p, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर गोज ऑन टू 9 का स्क्वायर। तो ये मेरा फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, और ये मेरा आ जाएगा 2n स्क्वायर का फॉर्मूला था, n 2n + 1 n+1/6। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 9 की जगह 9 पुट करना है बस। तो व्हाट आई विल गेट, 9 × 10 × this over 6, ये तो यह रहेगा p + 1 is 572। तो दिस इज आंसर, ठीक है, लीस्ट वैल्यू इज 572। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ 6 letter words with or without meaning can be formed using letter maths such that any letter that appears in the word must appear at least twice। अच्छा, 6 letter word बनाना है, 1 2 3 4 5 letters है, और एक आपका is 4, such that any letter that appears in the word must appear at least twice। तो हम यहाँ पे, चलो अब अगर सिंगल लेटर वर्ड होगा तो हमारे पास तो डिजिट्स कितने हैं, 5 ही है, नंबर ऑफ वर्ड्स 5 ही है। तो 2 वर्ड्स तो यूज़ करना इम्पॉर्टेंट ही है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 5 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ वर्ड्स 5 है। तो 2 distinct letters are used, then number of words will be there are 5c2 और 6 factorial 2 factorial 4 factorial into 2 plus 6 factorial 3 factorial 3 factorial। तो ये मेरा 5 पहला केस। सेकंड केस आ जाएगा कि सिंगल लेटर यूज्ड, सिंगल लेटर इज यूज्ड। अगर सिंगल लेटर यूज होगा तो फिर नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे, 5। थर्ड केस हो जाएगा 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स आर यूज्ड, 3 distinct letters are used। फिर नंबर ऑफ वर्ड्स क्या होगा, 5c3 6 फैक्टोरियल 2 2 और 2। इसको सॉल्व करके 900 है। सो एक 500 है, एक 900 है और एक 5। ऐड करके यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस इज गिवन अस cos इनवर्स x पाई प्लस साइन इनवर्स x साइन इनवर्स 2x + 1। ओके, तो हम यहाँ पे तो ये देखो, ये चीज़ मेरी
कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, है ना। ये उधर जाएगा तो मेरा हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स एक्स इज साइन इनवर्स 2x प्लस 1, ठीक है। तो ये भी अगर ये माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन। सो दिस इज आवर 3π/2। नाउ इसको हम अल्फ़ा ले लेते हैं, इसको हम बीटा ले लेते हैं। तो व्हाट वी हैव 2 अल्फ़ा माइनस बीटा इज 3π/2, ठीक है। तो हम यहाँ से 2 अल्फ़ा इज 3π/2 प्लस बीटा, ठीक है। तो हमारा कॉस ऑफ 2 बीटा इज साइन ऑफ बीटा, ठीक है। कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड को। अब इसका फॉर्मूला हम लगा देते हैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 इज साइन ऑफ बीटा, ठीक है। तो ये हम x पुट कर देते हैं कॉस ऑफ अल्फ़ा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x² माइनस 1 इज़ 2x प्लस 1। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1 प्लस माइनस 5/2, ठीक है। तो हमें प्लस वाली रिजेक्ट करनी पड़ेगी। वी विल टेक 1 माइनस √5/2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इसको अगर हम खोलेंगे 2x माइनस, तो ये हमारा आ जाएगा 4x² माइनस 4x प्लस 5। पुटिंग दिस वैल्यू 5 इज़ द आंसर। कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, प्लीज़ डू कैलकुलेशन ऑन योर पार्ट। आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।